राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आज जिंदगी में सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है, मन बार बार पूछ रहा है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और हर दिन कुछ न कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है, तो जरा ठहर जाओ। इस बात को शांति से समझो कि जो घट रहा है वह यूं ही नहीं है। ये कोई मन को बहलाने वाली बात नहीं, बल्कि जीवन का गहरा नियम है। सच ये है कि हमें कल का पता नहीं होता, लेकिन जिसे हम नहीं देख पाते उसे ईश्वर देख रहा होता है। आज जो पीड़ा महसूस हो रही है वह दरअसल आने वाले सुख की तैयारी है। जैसे बच्चा आग की ओर बढ़े तो माँ उसे डांट कर खींच लेती है। बच्चे को लगता है माँ कठोर है, पर माँ जानती है कि अभी नहीं रोका तो वो जल जाएगा। उसी तरह ईश्वर भी कई बार हमें कुछ लोगों से दूर कर देता है, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ देता है, कुछ सपने तोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर ये सब उसी समय मिल गया तो हम भीतर से टूट सकते हैं। कभी ठहर कर ये सोचा है कि जिन लोगों के जाने पर तुम टूट कर रोए, क्या वे सच में तुम्हें शांति दे रहे थे या बस जीवन की आदत बन गए थे? अक्सर ईश्वर वही दूर करता है जो आगे चलकर विष बन सकता है। एक राजा और उसके मंत्री की कथा याद करो। जिस दिन राजा की उंगली कट गई, वह घटना उसे अभिशाप लगी, लेकिन वही घटना आगे चलकर उसकी जान बचाने का कारण बनी। जीवन में अधिकतर अनुभव पहले कष्ट जैसे लगते हैं और समय के साथ वरदान बन जाते हैं, पर हम बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें तुरंत परिणाम चाहिए। बीज जब मिट्टी में जाता है तो अंधेरे में रहता है। अगर वो बोल पाता तो शायद कहता कि मैं नष्ट हो रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि वहीं से उसका जन्म शुरू होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो संभव है कि वास्तव में कुछ नया शुरू होने वाला हो। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि भीड़ में भी अकेलापन है, जो बातें पहले खुशी देती थी अब वैसी नहीं लगती और लोगों से दूरी बनने लगी है, तो समझ लो कि तुम्हारा स्तर बदला जा रहा है। जब आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाना होता है तो पहले उसे शोर शराबे से अलग किया जाता है। ये मत समझो कि ईश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब तुम पहले से ज्यादा सहनशील हो गए हो? जो बातें पहले तोड़ देती थी, उन पर अब तुम मौन रह लेते हो। ये कमजोरी नहीं, शक्ति का जन्म है। जो सहना सीख लेता है वही आगे चलकर जिम्मेदारी निभाना भी सीखता है। याद रखना, ईश्वर किसी के हाथ तब तक खाली नहीं करता जब तक देने की तैयारी ना हो। पहले खाली करता है, फिर भरता है। कभी रिश्ते बिखरते हैं, कभी धन रुक जाता है, कभी रास्ते बंद दिखते हैं, ताकि नजर केवल बाहर नहीं भीतर की ओर भी जाए। और एक बात सोचो, अगर सब कुछ हमेशा ठीक चलता रहता तो क्या तुम कभी ईश्वर को याद करते? पीड़ा मनुष्य को ईश्वर के करीब लाती है, और जो ईश्वर के पास पहुंच जाता है वो कभी छोटा नहीं रहता। अगर आज मन बोझिल है तो अपने आप से ये मत कहो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये कहो कि मेरे लिए कुछ बड़ा आकार ले रहा है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। याद रखो, ईश्वर देर कर सकता है पर अन्याय नहीं करता। आज तुम बीज हो, कल अंकुर बनोगे, फिर वृक्ष बनकर एक दिन लोग तुम्हारी छाया में सुकून पाएंगे। बस इतना करो कि जब हालात बिगड़ते दिखें तो मन ही मन कह दो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता इसमें मेरा क्या हित है, पर मुझ पर नहीं, आप पर पूरा विश्वास है। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अंत में इतना याद रखना कि जो चला गया वो आवश्यक नहीं था, जो टूट गया वह टिकने लायक नहीं था, और जो बचा है वही तुम्हारा सच्चा आधार है। तुम्हारा समय आ रहा है, धीरे आ रहा है, पर स्थायी रूप से आ रहा है। इसलिए घबराओ मत।